मेरे प्यारे दोस्तों, मैं मराठा क्वीन आज आपके सामने एक ऐसा टॉपिक लेकर आई हूँ कि आपका ड्रेसिंग सेंस, आपका कपड़े पहनने का तरीका किस तरह का होना चाहिए। तो कृपया आप मेरा ये वीडियो शुरू से अंत तक देखिए और मेरा चैनल मराठा क्वीन उसे सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो कौन नहीं चाहता है कि वो लोगों की नज़रों में रहे, और फैशन एक परफेक्ट तरीका है जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए होता है। लोगों के अटेंशन पाने के लिए आप अपने ड्रेसिंग सेंस को मोहरा बना सकते हैं। अगर आप ड्रेसिंग सेंस अच्छा चाहते हैं पर आपको पता नहीं है कि कैसे करें, तो आपको उसे सीखना होगा, और जिसमें मैं आपकी थोड़ी बहुत मदद करना चाहती हूँ। ड्रेसिंग सेंस ऐसे ही नहीं आती है, इसके लिए आपको बहुत एक्सपेरिमेंट करने होते हैं अपने कपड़ों पर। ड्रेसिंग सेंस के लिए आपको अपने आप को सिर से लेकर पैरों तक मेंटेन रखना होता है। आपने देखा होगा कई लोगों को जिनका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा होगा, जिसकी वजह से लोगों का अट्रैक्शन उन पर जल्दी जाता है। आज के टाइम में फैशन बहुत बढ़ चुका है और हर कोई चाहता है कि उनका ड्रेसिंग सेंस अच्छा हो। अगर आप भी चाहते हैं बट आपको नहीं पता है कि कैसे किया जाए, तो डोंट वरी, मैं आपको इसके बारे में डीपली बताऊंगी और आप इसे ध्यान से सुनिए। तो ड्रेसिंग सेंस अच्छा कैसे करें, नीचे हमने आपसे अभी मैं आपको इसके बारे में 10 बातें बताऊंगी, 10 तरीके शेयर करूंगी, और ये एक परफेक्ट तरीके है जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो एक एक तरीके को सुने और बाद में उसको आजमाइए, और बाद में मेरे से आप कमेंट करके भी आप मुझे बता सकते हैं कि आपको ये तरीका कैसा लगा, उसमें आप क्या कर रहे हैं, क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहते हैं, आप मेरे साथ ये शेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहला है रिसर्च करें। फैशन में घुसने के लिए आपको थोड़ा बहुत तो रिसर्च करना ही होगा। एकदम से आपको सब कुछ नहीं आता दोस्तों, आपको थोड़ी सूझबूझ की ज़रूरत होती है, आपको थोड़ी जांच पड़ताल करनी पड़ती है। तो ये जांच पड़ताल किस तरह की होगी? फैशन के लिए आप FTV भी देख सकते हैं, वहाँ तो दुनिया भर के फैशन के बारे में पता चल जाता है। नहीं तो आप एक काम कर सकते हैं, कोई भी मैगज़ीन ले सकते हैं, फैशन मैगज़ीन, और उसमें देख सकते हैं कि क्या क्या फैशन ट्रेंडिंग में चल रहा है। उनके कपड़े के स्टाइल्स, हेयर स्टाइल्स, शूज़ कॉम्बिनेशन, सबको आप कॉपी कर सकते हैं। ऐसा करने से आप अपने ड्रेसिंग सेंस को इम्प्रूव करोगे और धीरे धीरे आप अपने क्लोथ्स कॉम्बिनेशंस खुद ही बनाओगे। तो ये था पहला तरीका, रिसर्च। अभी दूसरा है इंस्पिरेशन। एक तरीका है ड्रेसिंग सेंस को समझने का कि दूसरे लोगों को क्या पसंद है। आप वैसे टीवी या मैगजीन तो देख सकते हैं, जैसे मैंने पहले बताया। अगर आपको कोई सेलिब्रिटी पसंद हो तो उसके बारे में आप सर्च कर सकते हैं, उसके ड्रेसिंग सेंस को आप कॉपी कर सकते हैं, उसके साइज, कलर कॉम्बिनेशन, ये सब करने से आपको बहुत आइडियाज़ मिल जाएंगे और आपकी क्रिएटिविटी धीरे धीरे बढ़ेगी। आपको अपने आप ही समझ में आएगा कि मुझे कौन सा कपड़ा पहनना है, कैसा पहनना है, कौन सा, अगर कोई फेस्टिवल है या घर में कुछ सेरेमनी है, आपको कहाँ पे जाना है, तो भी आपको अपने आप पता चल जाएगा कि आपको क्या पहनना है, कैसे रहना है। तीसरा तरीका है एक फैशन स्क्रैप बुक रख ले। अब एक स्क्रैप बुक एक ऐसा ज़बरदस्त आइडिया है अपने ड्रेसिंग सेंस को इम्प्रूव करने के लिए। आप अपने स्क्रैप बुक में पिक्चर्स को डाल सकते हैं, जैसे कि किसी मॉडल को मॉडल का आपको ड्रेसअप अच्छा लग गया तो उसकी फ़ोटो आप फाड़ ले कोई मैगज़ीन में से, कहाँ पर भी जो आपने उसको देखा है, और स्क्रैप बुक में डाल दे। उसके नीचे ये भी लिख ले
कि आपको इस फोटो में क्या पसंद आया, मतलब उसके कपड़े पसंद आए, उसके हेयर स्टाइल पसंद आए, क्या पसंद आया, आप उसको नीचे नोट डाउन कर ले। क्योंकि जब आप शॉपिंग के लिए जाए तो स्क्रैप बुक आपके बहुत काम आएगी। आप उस स्क्रैप बुक को लेके साथ में कैरी करके आप जब शॉपिंग करने जाएंगे तो उसको लेके जाइए। तो आपको अगर शॉपिंग करने में कुछ दिक्कत आ रही होगी तो ये स्क्रैप बुक आपके बहुत काम आएगा। चौथा तरीका है हेल्प के लिए कहे। कैसी हेल्प मैं आपको बताती हूँ। अगर आपको कपड़ों की समझ नहीं है, आपको समझ में नहीं आ रहा, आप कंफ्यूज है और आपका कलर कॉम्बिनेशन टेस्ट भी अच्छा नहीं है, हो सकता है कि किसी किसी का हर एक का टेस्ट अच्छा होता है ऐसा नहीं है, लेकिन वो टेस्ट हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आप किसी की हेल्प ले सकते हैं। अभी किसकी हेल्प ले सकते हैं? अपने कॉलेज फ्रेंड और फैमिली मेम्बर से कांटेक्ट करें। आपको लगता है कि जिनको ड्रेसिंग सेंस की समझ हो, उनको आप उनके साथ मिलकर डिस्कस कर सकते हैं। उसमें कुछ भी कमी नहीं है दोस्तों, उसमें कुछ भी कमीपन नहीं है कि आप किसी के साथ भी कुछ भी डिस्कस कर सकते हैं कि कैसे कपड़े आपको सूट करेंगे। अगर आप किसी फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर की हेल्प लेना नहीं चाहते तो आप डायरेक्ट शॉप में जाकर उनकी हेल्प ले सकते हैं। मैं इसलिए ऐसे कह रही हूँ क्योंकि उनको अपने से ज़्यादा समझ होती है कपड़ों की और उनके कॉम्बिनेशंस की, और वो आपको सामने सामने वो कपड़ों का कॉम्बिनेशन जोड़कर भी दिखा सकते कि देखिए इस कलर के साथ अगर आप ये शर्ट ले रहे तो इसके साथ ये ट्राउज़र अच्छी जा रही है, आप अगर ये जीन्स ले रहे तो इसके साथ ये टी शर्ट अच्छी मैच करेगी। आपके जो बॉडी का कलर है, आपका स्किन का कलर है, उस हिसाब से भी वो आपको कपड़े दिखा सकते कि आपके कलर पे अगर आपने ये टी शर्ट पहना या ये कपड़ा पहना तो आपका कलर उसमें और ज़्यादा खुल के दिखेगा, आप ज़्यादा उसमें स्मार्ट लगोगे। तो ये शॉपकीपर आपको अच्छे से बता सकता है। पांचवी चीज़ है, फिफ्थ वन, शॉपिंग के लिए जाए। जब आपने डिसाइड कर ही लिया है कि आपको क्या क्या पसंद है तो सीधा शॉपिंग कीजिए। अगर आपको फैशन में रहना है तो आपको हर चीज़ से अपडेट रहना होगा दोस्तों। आजकल क्या चल रहा है मार्केट में, शायद आपको हर हफ्ते भी शॉपिंग करनी पड़ सकती है क्योंकि हर रोज़ फैशन चेंज हो रही है, हर रोज़ फैशन के स्टाइल्स चेंज हो रहे हैं। शॉपिंग के लिए आप अपने फ्रेंड्स को भी इनवाइट कर सकते हैं, उसके साथ जा सकते हैं, आपकी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। शायद आपको शॉपिंग के चक्कर में इधर उधर भी भागना पड़ सकता है क्योंकि क्या पता आपके चॉइस के कपड़े कहीं भी ना हो। तो आपको जहाँ लगे कि नहीं यहाँ पे मुझे मेरे पसंद के कपड़े मिलेंगे, आप ऐसे मार्केट में या ऐसे शॉप में या ऐसे मॉल में जाके आपके कपड़े पसंद कर सकते हैं। सिक्स्थ वन है हेयर स्टाइल चेंज करें। अभी आप कहेंगे कि ड्रेसिंग सेंस में हेयर स्टाइल कहाँ से आ गया? अरे भाई, आप सही कह रही, बट हेयर स्टाइल आपके ड्रेसिंग सेंस में जान डाल देता है, या आप क्यों नहीं समझते? जिसकी ड्रेसिंग सेंस अच्छी हो, अगर उसकी हेयर स्टाइल अच्छी ना हो तो वो इंसान, वो लड़का अच्छा नहीं दिखता है। आप नए नए हेयर स्टाइल रख सकते हैं ट्रेंडिंग के हिसाब से, जो भी ट्रेंड चल रहा है उसके हिसाब से। अपने हेयर स्टाइल को बेटर रखने के लिए आप नए शैम्पूज़ और ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ध्यान रखें कि ड्रेसिंग सेंस में हेयर स्टाइल का भी बहुत योगदान होता है। आप कंडीशनर यूज़ कीजिए शैम्पूइंग के बाद, क्योंकि कंडीशनर से आपके बाल स्ट्रेट रहते, उससे ज़्यादा बालों की ग्रोथ भी बढ़ती है। तो आप कंडीशनर्स भी यूज़ कर सकते हैं शैम्पू करने के बाद। कलर कॉम्बिनेशन को जाने, ये सबसे बड़ी अहम बात है फैशन में। अगर आपको कलर कॉम्बिनेशन ही समझ में नहीं आ रहा है, अगर आपको कॉन्ट्रास्ट ही समझ में नहीं आएगा तो आपके कपड़ों की पूरी धज्जी उड़ जाएगी। इसके लिए कलर कॉम्बिनेशन को जाने। सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि आप पर कौन कौन से कलर मैच करते हैं। अभी मैं इसके लिए कह रही हूँ कि देखिए दोस्तों, हर एक के स्किन का
कलर अलग होता है, कोई बहुत फेयर होता है, कोई थोड़ा फेयर होता है, कोई सांवला होता है, कोई ब्लैकिश होता है। कोई बात नहीं, आपका जो भी कलर है उसके साथ मैच होने वाले, कलर कॉम्बिनेशन मैच होने वाले कपड़े आप खरीदें। कलर मैचिंग का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप भड़कीले कलर्स पहनोगे तो आप जोकर लगोगे। शर्ट्स, पैंट्स, शूज़ सबका कॉम्बिनेशन होना ज़रूरी है। शुरू शुरू में कलर कॉम्बिनेशन थोड़ा अटपटा सा लगता है कभी कभी, लेकिन अगर आप कलर कॉम्बिनेशन में कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप एक काम कीजिए, आप टीवी, मैगजीन से कलर कॉम्बिनेशन को सिलेक्ट कर सकते हैं। नहीं तो आप अपने फ्रेंड्स की मदद ले सकते हैं, उनके साथ आप डिस्कस कर सकते हैं कि बाबा मैंने ये ट्राउज़र लिए, पैंट लिए, उसके पे देखना मेरे पास 4-5 शर्ट्स पड़े, इस पे से मैं कौन सा पहनूं। या आप उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं। 8वीं बात है, कपड़े फिटिंग के होने चाहिए। खुले कपड़े पुराने टाइम में चलते थे, खुले यानी लूज कपड़े जिनकी बात मैं कर रही हूँ। पुराने ज़माने में ज़्यादा लूज कपड़े लोग पहनते थे, लेकिन आज ऐसा नहीं है दोस्तों। आज के टाइम में फिटिंग के कपड़े चलते हैं। आप चाहे गर्ल्स को देख लो या बॉयज़ को, दोनों भी फिटिंग के कपड़े पहनना पसंद करते हैं। कोई भी ऐसे ढीले ढाले कपड़ों में आपको ज़्यादातर नहीं दिखते, पहनते ही नहीं वो आजकल। तो जब आप कपड़े खरीदने जाए या खरीद कर लाए तो सबसे पहले उसे टेलर के पास दे दे फिटिंग के लिए। कई कई शॉप्स में ऐसा होता है कि वहाँ पर ही वो लोग फिटिंग करके आपको दे देते। तो अगर ऐसा शॉप आप पसंद करोगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आपको वही और वहीं पे आपको देर एंड देर आपको फिटिंग करके मिल जाएगी। फिर वो जीन्स हो, ट्राउज़र हो, कुछ भी हो, आपको वहीं पर फिटिंग करके वो कपड़ा आपके हाथ में आ जाएगा। 9th पॉइंट है, शूज़ को ना भूले। शूज़ ये सबसे ज़रूरी बात है। अब आप कहोगे कि शूज़ का क्या लेना देना है ड्रेसिंग सेंस में, ये बंदा पागल तो नहीं है। कहते हैं ना कि बंदे के जूते से ही बंदे के स्टेटस का पता चलता है। अगर आप ड्रेसिंग सेंस में कलर कॉम्बिनेशन चाहते हो तो शूज़ के कॉम्बिनेशन को भी इस्तेमाल करें। जैसे कि आपने रेड कलर की टी शर्ट पहनी है तो आप रेड कलर के शूज़ पहन सकते हो, एकदम मस्त कॉम्बिनेशन लगेगा। हो सकता है कि इसके लिए आपको बहुत सारे शूज़ खरीदने पड़ सकते हैं दोस्तों, पर क्या करें। और 10th वन यानी 10वां लास्ट पॉइंट है, कॉन्फिडेंट रहे, जो सबसे 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 ज़रूरी बात है। देखिए दोस्तों, आपने कुछ भी पहन रखा हो, चाहे कलर कॉम्बिनेशन ही हो या ना हो, कभी कभार हो सकता है कि आपको टाइम नहीं है या आपके पास आयनिंग किए हुए कपड़े नहीं है, तो आपको घाई घाई में या मतलब जल्दी जल्दी में जो भी कपड़े मिले आपने पहन लिए। ऐसे टाइम पे आपको कॉन्फिडेंट रहना बहुत ज़रूरी है। अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखे, विश्वास रखे। होता है कि अच्छी ड्रेसिंग सेंस होने के बावजूद भी कई लोग अपने आप को कंफर्टेबल नहीं फील करते, क्योंकि उनमें कॉन्फिडेंस की कमी होती है। आपने कपड़े तो अच्छे पहन रखे हैं, आप बहुत अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन आप में कॉन्फिडेंस नहीं है। तो आपका जो चलना, उठना, बैठना, बात करना है ना दोस्तों, उसमें वो झलकता है कि आपके अंदर कुछ चल रहा है। आप अपने आप को बहुत लो फील कर रहे हैं या आपको इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो रहा है कि मैं अच्छा दिख रहा हूँ कि नहीं, कैसे लग रहा हूँ, क्योंकि आप में कॉन्फिडेंस की कमी है। तो ऐसा ज़रा भी नहीं सोचे, आप छोड़ दीजिए सब कुछ। अब बस आप ये सोचे कि आज मैं अच्छा लग रहा हूँ, आज मैं अच्छा दिख रहा हूँ और मेरे से अच्छा इस दुनिया में कोई नहीं है। ये आप कॉन्फिडेंस खुद में रखेंगे तो वो अपने आप आपके पर्सनालिटी में वो आपके कॉन्फिडेंस झलकेगा। आपके चलने, उठने में, बैठने में, बात करने में, वो एक जो बोलते हैं ना कि एक नवाबपन, एक जो रॉयल्टी है, वो आपके पर्सनालिटी में वो झलकेगी। और इसकी सबकी वजह है कॉन्फिडेंस। तो आपको कॉन्फिडेंट होना बहुत ज़रूरी है। आप कुछ भी पहने, बस कॉन्फिडेंट रहे तो सब कुछ सही है। तो ये थी 10 बातें जो मैंने आपके साथ शेयर की और आपने गौर से सुनी, ध्यान से सुनी, इसके लिए मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। आप एक एक पॉइंट बार बार सुनिए, लगातार सुनिए, फिर से सुनिए और उस पर आप अमल करते जाइए।
हर एक आपके पास अभी लॉकडाउन चल रहा है, बहुत टाइम है, आप एक एक चीज़ सुन के उस पर आप गौर कर सकते हैं। आपका वार्डरोब आप खोलिए, आपके कपड़े निकालिए, देखिए आपके पास क्या है क्या नहीं है। और ऐसा नहीं कि आपको शॉपिंग करनी ज़रूरी है, आपके पास जो भी है उसमें से भी आप कलर कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, कलर कॉन्ट्रास्ट कर सकते हैं, उसको पहन के आप आईने में देख सकते हैं। और आपके आप ऐसे वार्डरोब में कपड़े सजा कर रख सकते हैं कि मैं ये पहनूंगा, ये पहनूंगा, ये नहीं पहनूंगा, जो भी है आपके पास अभी टाइम भी है। तो ये सब बातें, ये सब बातों पर आप गौर करें, उसके साथ आप अपना लाइफस्टाइल थोड़ा चेंज करें और देखिए फिर क्या मैजिक होता है। और बाद में आप मेरे साथ कमेंट्स में शेयर करें कि आपको ये मेरा वीडियो कैसे लगा। और अगर आप इसको लाइक करते हैं तो प्लीज़ 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 इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और मेरा जो चैनल है मराठा क्वीन, जो मैं रोज़ आपके सामने नए नए टॉपिक्स लेके आ रही हूँ, वो सब्सक्राइब कीजिए। तो और कुछ कुछ अनोखी चीज़ें मैं आपके सामने लेकर आऊँगी।